नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी के अंतर्गत हम एक नए चैप्टर को लेकर आए थे। उस चैप्टर का नाम था कि संविधान संशोधन यानी कितने प्रकार से होता है। ये हमने पढ़ा 3 प्रकार से होता है। पहला साधारण विधेयक के बाद में हमने देखा कि विशेष बहुमत के बाद में हमने देखा कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, वो हमने देख लिया था। आज हम इसी चैप्टर के साथ में सह-लगन करते हुए एक और नया चैप्टर पढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि मैं ये आपको पहले ही अवगत करा चुका हूँ कि इस प्रकार का चैप्टर कभी भी ऑफलाइन क्लास में न तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, आज तक मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्लास में एक सीमित समय होता है। सीमित समय के अंतर्गत आपको कोर्सेज पूरा करवाना होता है और न ही किसी बड़े संस्थान वगैरह में देखने को मिलेगा दोस्तों इस प्रकार का चैप्टर। फिर भी मैं आपको यानी मेरे ज्ञान नॉलेज के अनुसार अच्छे से बता देता हूँ और लगातार इससे सवाल बन रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर का आप हेडिंग डाल सकते हैं कि संविधान संशोधन के संदर्भ में। आप हेडिंग ऐसे डाल लीजिए कि संविधान संशोधन कैसे होता है, यानी इसके संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है, कौन से सदन में पहले रखना आना चाहिए, क्या राज्य इस पर पहल कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्या संसद ही पहल कर सकती है, ये सब हम देखेंगे दोस्तों। लाइन टू लाइन देखेंगे, एकदम आराम से अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपने यानी आप अगर यूपीएससी है, पीसीएस है, कोई भी यानी किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, यहाँ के आरएएस दे रहे हैं, एसआई वगैरह जो भी जहाँ पॉलिटी आती है दोस्तों, यहाँ से लगातार सवाल बन रहे हैं। तो इस चैप्टर को अछूता नहीं छोड़ सकता था मैं, इसलिए इसको साथ में लेके चल रहा। अब बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। संविधान संशोधन कैसे होता है। तो पहली बात है कि संविधान संशोधन के संदर्भ राज्य कभी भी कोई पहल नहीं कर सकता। तो ये सब आप नोट लगाते हुए लिखते रहना, 1 नंबर नोट, 2 नंबर नोट। मैं आपको लाइन टू लाइन यानी मैं जितने भी तीर बढ़ाऊं ये सब नोट के अंतर्गत लिखनी है। सेम टू सेम स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। आप आरएएस में पूछा हुआ स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, यूपीएससी में पूछा हुआ स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको इस चैप्टर के संदर्भ में बताऊंगा दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट यही है कि राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन के संदर्भ में कोई भी पहल नहीं कर सकता। पहली बात तो आपको नोट लगाकर यही लिखनी है दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक विधेयक बोले तो बिल, इंग्लिश में आप बिल कह सकते हैं, हिंदी का शब्द है विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्य यानी स्टेट, राज्य का मतलब यहाँ स्टेट है। स्टेट का मतलब वो स्टेट जो राजस्थान है, एमपी है, वहां आर्टिकल 1 के तहत जो स्टेट था ना वो स्टेट इसमें मेंशन नहीं है। इसमें स्टेट है यानी राज्य से संबंधित है, यानी जो हमारे राज्य है वास्तव में राज्य की तरफ से कोई पहल नहीं होती। राज्य की तरफ से कोई पहल नहीं होती, कोई पहल नहीं होती। राज्य कभी कोई पहल नहीं कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक बोले तो बिल किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। अब दोस्तों ये लाइन प्रॉपर सही नहीं है। कुछ बिल ऐसे होते हैं, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर वहीं रखने पड़ते हैं। जैसे आपको एक अवगत करवा देता हूं दोस्तों, जैसे कोई एक बिल होता है जैसे जिसका नाम मनी बिल होता है। मनी बिल कहाँ रखा जाता है यानी सबसे पहले एड्रेस कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले लोग यानी मनी पैसा है किसका, तो पैसा एड्रेस कहाँ करेंगे, तो लोकसभा में करेंगे दोस्तों। राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती उस पर। यानी कुछ बिल ऐसे होते हैं जो हम सेपरेट पढ़ेंगे संघीय ढांचा, यानी जब संघीय ढांचा नाम का चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बिल है जो सबसे पहले उस सदन में रखे जाने आवश्यक है। फिर भी आप ध्यान, यानी मनी बिल के संदर्भ में राज्यसभा के पास में कोई भी पावर नहीं है।
पावर नहीं है, इसका मतलब ये है। हालांकि एड्रेस कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर लोकसभा में ही रखा जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। लेकिन ये लाइन आप शाश्वत सत्य ही मानेंगे, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, दोनों सदनों को पास करना आवश्यक है, दोनों सदनों को उन्हें पारित करना, दोनों सदनों को उन्हें पारित करना आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने पारित कर दिया और वो बिल बन जाएगा, यानी वो कोई बिल है वो पास हो जाएगा, पास नहीं होगा जब तक राज्यसभा पास नहीं है। राज्यसभा पास करेगी, फिर राष्ट्रपति के पास में जाएगा, राष्ट्रपति अगर उस पर फाइनल हस्ताक्षर कर देता है तो बिल बनता है दोस्तों। तो पहली बात तो हमने ये जानी कि राज्य कभी कोई पहल नहीं करता। दूसरी बात ये जानी कि कोई भी बिल है वह संसद में एड्रेस होगा, संसद में दोनों सदनों में कोई से भी सदन में रख सकते हैं, हम कोई सा भी बिल रख सकते हैं। अब कौन कौन से बिल होते हैं वो बाद की बात है, मनी बिल भी एक बार छोड़ दीजिए दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी बिल है वो आप कहाँ रखेंगे, किसी भी सदन में रख सकते हैं, किसी भी सदन। अब उनका टाइमिंग पीरियड क्या होता है तो वो आगे धीरे धीरे हम सीक्वेंस वाइज देखते रहेंगे। किसी भी सदन में रख सकते हैं। एक सदन अगर पास कर देता है, दूसरा सदन असहमति दर्शा देता है तो वो बिल वही रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। यानी दोनों सदनों को पास करना अति आवश्यक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों बातें आई होप आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या प्रावधान है। तो नेक्स्ट प्रावधान ये है, नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, यदि एक सदन, तीसरा बिंदु है, यदि एक सदन विधेयक पारित करे तथा दूसरा सदन पारित करने से मना कर दे, तो वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। स्टार लगा लेना दोस्तों इस लाइन को। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कभी भी संविधान संशोधन के ऊपर संयुक्त बैठक नहीं होती। संयुक्त बैठक का उल्लेख है आर्टिकल 108 में दोस्तों, बहुत 4 बार हो चुकी है अब तक संयुक्त बैठक, लेकिन वो सब हमने प्रयास कर रहे। आप तो ये लाइन स्टार लग रहे हैं ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। लाइन सीधी लिखी मिलेगी आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे देगा कि संविधान संशोधन के संदर्भ में राज्य की कोई पहल नहीं होती है। दूसरा कथन दे रखा है उसने कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। तीसरा कथन यहां से उठाएगा, इस लाइन को नहीं उठाएगा, इस लाइन को उठाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में उल्लेखित है। दोस्तों ये लाइन गलत हो जाएगी, यानी ये कथन दिया हुआ कभी मिलेगा दोस्तों, एज इट इज मिलेगा आपको, ये लाइन ही गलत हो जाएगी। संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, सदन के दोनों सदनों की संख्या अलग अलग होने के कारण सदन के दोनों सदनों की संख्या अलग अलग होने के कारण ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है दोस्तों। अलग अलग होने के कारण संविधान संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां दी गई है।
संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां दी गई है। ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है दोस्तों। देखिए हमारे यानी लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में 245 है, तो दोनों सदनों की संख्या में लगभग यानी दुगनी का फर्क है दोस्तों। कहीं 250 यानी आप 245 मान लीजिए, 543 तो लगभग 250 प्लस 500 होती है दोस्तों। 250 का डिफरेंस देखने यानी दुगनी संख्या का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी वही खूबसूरती देखिए कि हमने स्पष्ट तौर पर यह लिख रखा है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों की संख्या कोई मायने नहीं रखेगी। दोनों सदनों को एकदम स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों को समान शक्तियां दी गई। यानी कोई एक सदन लोकसभा वाले ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा ने अगर पारित कर दिया तो वो पारित हो जाएगा, और राज्यसभा में एड्रेस करना पड़ेगा, राज्यसभा पारित करती है तो ही वो बिल पारित माना जाएगा दोस्तों। तो ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है दोस्तों। तो नेक्स्ट 4 नंबर स्टेप हो गया, 5 नंबर स्टेप ये आपको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट इसके आगे क्या स्टेप होता है दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप है 24वें संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन। अब मान लीजिए कोई बिल हमने रखा, तो बिल दोनों सदनों से पारित हो गया। पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में जाएगा। क्या राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देगा या नहीं देगा, सवाल ये है हमारे जहन में। तो उसी बिंदु पर आ रहा हूं, यानी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने ये प्रावधान नहीं कर दिया कि राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से यानी संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से क्या करेगा, अपनी सहमति देगा यानी स्वीकृति दे देगा। तो ये 24वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा यह प्रावधान किया गया 1970 के द्वारा अनुच्छेद, ऐसे लिखना, अनुच्छेद 368 में 68 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देंगे। राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देंगे। और ये लाइन दोस्तों आरएएस परी 2016 में पूछी, यानी राजस्थान में ये लाइन पूछी जा चुकी है आरएएस के एग्जाम। ये प्रश्न एसडीटी छपा हुआ मिला था कि 24-21 संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। तो 24वां संविधान संशोधन था 1970। इसके द्वारा इंदिरा गांधी जी के काल में हुआ था दोस्तों। ये अभी यूपीएससी का पेपर चेक कर लेना दोस्तों। यूपीएससी के पेपर में ये पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन किसके कालखंड में हुआ था, यानी कि उसके समय पता नहीं राष्ट्रपति पूछा या प्रधानमंत्री पूछा हुआ था। ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछ लेगी 24वें संविधान संशोधन। प्रश्न तो किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। यानी आपने ये लाइन पढ़ी है तो याद ये भी ध्यान रख लेना, इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री भी यही थे दोस्तों। क्योंकि इस समय तक भूमि विवाद का जो, हालांकि हम आधारभूत संरचना, चलो मैं आधारभूत संरचना में इस संविधान संशोधन को लूंगा और मैं बताऊंगा कि इस समय ऐसा क्या विवाद उत्पन्न हो गया था जो ये कार्य करना पड़ गया था। अब दोस्तों एक एग्जांपल, ये लाइन आपको क्लियर होगी कि 24वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा 368 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति
यानी संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगी। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, यानी संसद कोई भी विधेयक, यानी 24वें संविधान संशोधन से पहले क्या होता था, तो वो ये था कि मान लीजिए ये संसद है, यानी संसद ने किसी बिल को पारित किया, संसद की बात कर रहा हूं तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा आ गई दोस्तों। इसका मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा आ गई। हालांकि राष्ट्रपति भी इसमें इन्वॉल्व होता है, राष्ट्रपति, लेकिन संसद में ये कह रहा हूं कि संसद के दोनों सदनों ने बिल पारित कर दिया, और बिल पारित करके किसके पास जाएगा, तो ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास में। तो दोस्तों इससे पहले यानी 24वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति के पास में क्या पावर्स थी, उसके बारे में उल्लेख कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आरएएस परी में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, कथन कारणों से आया तो टिपिकल प्रश्न था। अब टिपिकल प्रश्न अगर ये लाइन समझ में आ गई, ये लाइन आपने हूबहू तो अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार ली, तो जिंदगी में गलत नहीं हो। संसद क्या है, साधारण विधेयक, ना कि संविधान संशोधन विधेयक। यानी अगर संसद कोई बिल भेजती है तो दोस्तों मैंने ये लिखवाया कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयकों को, न कि साधारण विधेयकों को, लाइन को ध्यान रखना, साधारण विधेयकों को नहीं, संविधान संशोधन विधेयकों को। दो शब्दों का अंतर है दोस्तों, साधारण विधेयक अलग होता है जबकि संविधान संशोधन विधेयक अलग होता है। इसमें ये लिखा हुआ था, साधारण विधेयक, ना कि संविधान संशोधन विधेयक, ना कि संविधान संशोधन विधेयक। 24वें संविधान संशोधन के बाद में ये शक्तियां रह गई थी, और 24वें संविधान संशोधन से पहले ये शक्तियां थी। यानी अब राष्ट्रपति सिर्फ साधारण विधेयक के बारे में ये कुछ कर सकता था, इससे पहले तो संविधान संशोधन विधेयकों पर भी ये कार्य किए जा सकते थे। दोस्तों दोनों ही बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, दोनों बातें समझने का प्रयास करना। यानी 24वें संविधान संशोधन में ये स्पष्ट तौर पर उल्लेखित कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। तो इसका मतलब है कि अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति को आंख बंद कर विचार करना ही, यानी साइन करनी ही पड़ेगी दोस्तों। अब क्या है, यहां पर लिखा हुआ है कि संसद, यानी 24वें संविधान संशोधन के बाद में क्या होता है कि संसद ने अगर कोई बिल पारित किया तो देखो स्पष्ट लिखा हुआ साधारण विधेयक, ना कि संविधान संशोधन विधेयक। अगर कोई साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है वो देख लीजिए दोस्तों। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो अपनी स्वीकृति दे सकता है, अपनी स्वीकृति दे सकता है। पहली बात तो स्वीकृति दे सकता है, और क्या कर सकता है, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, विचार हेतु भेज सकता है। और क्या कर सकता है राष्ट्रपति, इनके अलावा अपने पास रख सकता है, अपने पास रख सकता है, अर्थात जेबी विटो का प्रयोग कर सकता है, जेबी विटो। अब भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जी हुए जिनका नाम सरदार से स्पष्ट है, यानी जेल सिंह जी ने 1982 में जेबी विटो का प्रयोग किया था। तो ये राष्ट्रपति कार्य कर सकता है दोस्तों, दोबारा से समझिए। यानी संसद अगर कोई बिल भेजती है तो साधारण विधेयक होना चाहिए, न कि संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को तो हमने स्पष्ट ही कर दिया कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये स्पष्ट उल्लेखित कर दिया कि अपनी स्वीकृति देगा ही देगा राष्ट्रपति। लेकिन साधारण विधेयक के लिए क्या कर सकता है, तो अपनी स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, अपने पास रख सकता है, यानी वह बिल है अपने पास में रख सकता है। पास से रखने का मतलब अपनी जेब में डाल देगा, न उस पर हाँ कहेगा न ना कहेगा दोस्तों। इसका मतलब होता है जेबी विटो आज तक 1982 में एक बार यूज हुई थी, यानी जेल सिंह ने यूज की थी दोस्तों, और किसी ने नहीं की। तो ये था दोस्तों कुछ, यानी संविधान संशोधन के संदर्भ में पहल के कुछ प्रमुख विषय। आगे हम और बात करेंगे 24वें संविधान संशोधन, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।